चलिए नेक्स्ट। PRT SC में 63 में हो जाएगा। क्रिएशन बाय अजय दीवाना, अजय दीवाना 63 में आपका हो जाएगा SC कैटेगरी में आपका। चलिए नेक्स्ट। चलिए आई होप कि सभी लोग को आंसर मिल पाया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बातें करते हैं। एज इट इज़ जो मैंने आपको टॉपिक यहाँ पर मेंशन किया है, BPSC 17th के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर TRE4 के लिए बेस बुक के साथ हमें यहाँ पर MCQ करवाएंगे आप लोग के लिए। जिन लोग को इच्छाएँ हैं कंटिन्यू कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और बीच में अपने जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। 91 में हो जाएगा आपका MK, TGT में, मैथ्स में, BC में, इवन आपका जनरल में भी कंसिडर होगा। अगर जनरल में नहीं होता तो आपका BC कैटेगरी में हो जाएगा। मेल में हो गया, आई थिंक आप मेल के लिए पूछ रहे हैं। बिहार का भूगोल हम जानेंगे। थ्योरी पोर्शन ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करवा दिया आपको और उसका प्लेलिस्ट में आपको जा करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा प्लेलिस्ट, वहाँ से जा करके आप ले सकते हैं, देख सकते हैं। एरिटेरिया का और कई चीज़ें मैंने मल्टीपल टाइम इसमें यहाँ पर कंप्लीट किया। घटना चक्र कंप्लीट करवा दिया और SCERT NCERT बुक आपको कंप्लीट कराया गया, वहाँ से भी उसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए अगर बातें करते हैं, ये लाइव चल रहा है, सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा। जितने लोग अभी क्वेश्चन कर रहे हैं जो है अभी एक्टिव है, एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये बेनिफिट पहुंच सके। चलिए टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी, बिहार का भूगोल ऑलरेडी मैंने 30% कंप्लीट कराया तो इसको हम 30 कंप्लीट करवाएंगे। क्वेश्चन है आपका पहला, बिहार के भौगोलिक स्वरूप के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य के बारे में जानेंगे और तो इसके चर्चा करते हैं। एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं यानी ऑप्शंस के साथ पढ़ते हैं और इसको जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, शिवालिक की जो पहाड़ी है, जो पश्चिम जो पहाड़ के उत्तरी सीमा पर आपका 932 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई हिमालय पहाड़ का भाग है। क्या ये बातें सही है? ये आपका जो बातें गलत है, ठीक है। शिवालिक का जो है पर्वतीय श्रेणी को 3 भागों में बांटा जाता है। सोमेश्वर श्रेणी, राम नगर धून और हरहरा नदी जो धून है आपका धून घाटी कहलाती है। ये बातें आपका बातें भी गलत है। शिवालिक जो है पर्वतीय श्रेणी में आपका ये पश्चिम चंपारण में पाई जाती है, बट इतनी आपका डिस्टेंसेस में नहीं है। डिस्टेंस के बारे में मैंने 30% बताया, आप उसको जाकर देख सकते हैं। 63 में चांसेस है। PGT हिस्ट्री में आपका सोनी कुमारी। चलिए नेक्स्ट। गंगा के मैदान जो है उत्तर में नेपाल में है। गंगा के जो मैदान है कि आपका जो गंगा की जो श्रेणियाँ है मैं आपको थोड़ा सा डेप्थ में बता देता हूँ। वो बक्सर से यहाँ से इंटर होता है और ये आरा होते हुए पटना होते हुए और यहाँ कुर्सेला जाकर के कटिहार के कुर्सेला में आकर के मिलती है और यहाँ पर कोसी आकर के यहाँ पर मिलती है गंगा का और फिर ब्रह्मपुत्र में जाकर के वो गिर जाती है और ये उत्तर में आपका नेपाल है। बिल्कुल ये आपका नॉर्थ में नेपाल है, तो ये आपकी बातें सही है। बट दक्षिण में आपका 150 मीटर समुच्च से रेखा से आबद्ध छोटा नौका आपका छोटा पठार के जो है तो मध्य विस्तृत है। तो ये आपका तीनों बातें जो है यहाँ पर तीनों बातें उपयुक्त में तीनों बातें आपका सही थी। तीनों बातें आपका सही। फिर से बता देता हूँ, बिहार के भौगोल आपकी भौतिक स्वरूप में यानी फिजिकल स्वरूप में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। शिवालिक की पहाड़ियाँ जो पश्चिम के उत्तरी सीमा में 932 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई हिमालय के पहाड़ भाग है। बिल्कुल ये बातें सही है। शिवालिक पर्वतीय श्रेणी का 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो सोमेश्वर में, दूसरा राम नगर दून में और हरहरा नदी घाटी में जिसको धून घाटी भी कहा जाता है। गंगा का मैदान जो है उत्तर में नेपाल और दक्षिण में आपका यानी नीचे में आपका जो है 150 मीटर आपका समुच्च रेखा में आबद्ध छोटा नगर नागपुर पठार जो कि आपका ये आपका झारखंड में जाकर के मिल जाती है। ये सारी चीज़ें हैं और ये तीनों आपकी बातें सही है। दक्षिण की श्रेणी जो है रामधेनु सूत्र की जो लंबाई लगभग 32 किलोमीटर है, चौड़ाई 6 से 8 किलोमीटर है और ऊंचाई है आपका इसका 240 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और ये तेजी से MCQ प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं आप लोग का। थ्योरी पोर्शन है आपका और MCQ मैंने करवाया आपको, यहाँ से देख सकते हैं। हरहरा नदी घाटी या धून घाटी की लंबाई क्या है अभी मैंने आपको विस्तार से बताया। कितना है? 140 मीटर। 140 मीटर यहाँ पर ऑप्शंस में आपको थोड़ा डिफरेंस है। तो ऑप्शन से समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है ये आपका ए ऑप्शन से 24 किलोमीटर के आसपास यहाँ पर हरहरा धून घाटी है। यहाँ पर आपको मैंने डिस्कस किया था हरहरा। चलिए हरहरा और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 140 मीटर है। 140 मीटर। सोमेश्वर श्रेणी बिहार की उत्तरी सीमा पर भिखना कटोरी आपको जो है भिखना
थोड़ी दर्रा तक खाली जगह किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। ये कितने, तो 74 किलोमीटर में विस्तृत है। सुमेश्वर जो पहाड़ी है श्रेणी की शुरुआत आपके त्रिवेणी नहर से होती है और लंबाई इसका भिकना थोड़ी दर्रा पर तक फैली होती है। चलिए, कई चीज़ें आपको याद करना पड़ेगा अगर आपने थ्योरी पोर्शन नहीं कंप्लीट किया है तो। नेक्स्ट है, सुमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई कितनी है। सर्वोच्च आपका ऊंचाई जो है आपका आपका ऊंचाई है 874 मीटर सुमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च ऊंचाई की चोटी है। और सुमेश्वर श्रेणी की जो है औसत ऊंचाई जो है समुद्र तल से 450 मीटर है। समुद्र तल से 450 मीटर है। सुमेश्वर श्रेणी जो है नदियों द्वारा निर्मित होती है। किस नदियों द्वारा निर्मित होती है, तो सुमेश्वर दर्रा से या भिकना थोड़ी दर्रा से या बड़दाह दर्रा से। उपयुक्त तीनों आपके जो है बातें सही है। आपका सुमेश्वर श्रेणी इन तीनों से निर्मित होती है। ये सभी दर्रे जो है बिहार नेपाल के बीच में आवागमन का आपका मार्ग प्रशस्त करता है। बिहार में गंगा का मैदान उत्तर में नेपाल और दक्षिण में आपका समुद्र रेखा में से आबद्ध छोटा नागपुर पठार तक विस्तृत है। यह कितना है, तो 150 मीटर तक होता है। 150 ये भी मैंने क्वेश्चन आपको रिपीटेड बताया। गंगा का मैदान या गांगथई प्रदेश आपका निक्षेपित होता है। निक्षेपीय मैदान होता है जो कि सामान्यतः क्वाटरनरी निक्षेपों से निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के समझ इस तरह से 7th नंबर, रामधुन आपका रामनगर धुन के संबंध में निम्नलिखित में कथन जो है, कौन सा कथन असत्य गलत है उसके बारे में जानते हैं। रामनगर धुन जो है धुरी की लंबाई जो है 24 किलोमीटर है। लंबाई अभी मैंने बताया इसका 24 किलोमीटर है। ठीक है, यह समुद्र तल से लगभग जो है इसकी ऊंचाई 140 मीटर है। ये भी बातें सही है। ये सुमेश्वर पहाड़ी के दक्षिणी हिस्सा में पाया जाता है। ये भी बातें, तीनों बातें सही है। तो चौथी अवसर ऐसे ही सही हो जाएगी और इसको लगाकर हम आगे बढ़ सकते हैं। बट इसके देखें, ये सुमेश्वर पहाड़ी के उत्तरी में ही बल्कि ये दक्षिणी भाग में पाई जाती है। दक्षिणी भाग में रामधर। चलिए, बिहार में कौन सा क्षेत्र है समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई में होती है, सर्वाधिक ऊंचाई पर है। तो सबसे ऊंचाई में आपका वाल्मीकि नगर है। सबसे ऊंचाई में वाल्मीकि नगर की ऊंचाई जो है 100 मीटर तक पाई जाती है। कटिहार मधेपुरा आपका बघा नहीं बल्कि वाल्मीकि नगर सबसे ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दें। दक्षिण बिहार के यानी कि जो आपका एरिया देखेंगे तो ये आपका बिहार है, इस तरह से चौकोर है चौकड़। तो आपका दक्षिण बिहार की बात कर रहे हैं, यानी इस तरफ के जितने भी एरिया जहाँ झारखंड से सटे हुए हैं। दक्षिण बिहार के एक संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दक्षिण बिहार का मैदान जो है पश्चिम से अधिक चौड़ा है। पश्चिम से आपका जो है इस साइड से आपका ज़्यादा चौड़ा है, तो ये देखने से भी प्राप्त होगा। और पूरब में मुंगेर के पास संकीर्ण हो जाते हैं। यहाँ मुंगेर जब जाएंगे यहाँ के आसपास में, जहाँ पर मुंगेर लखीसराय आपका जमुई ये सारे चीज़ें संकीर्णता यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा दिखती है, नहीं छोटा ज़्यादा होता है। तो ये बातें सही है। दक्षिण जो गंगा मैदान को 4 आपका आधारकृतिक इकाइयों में विभाजित की है गई है। गंगा का कगाड़ यानी जल्ला या टाल और शाहबाद आपका मगध और अंग का मैदान और गंगा मैदान की दक्षिणी सीमांत है। ये भी बातें आपका सही है। खड़गपुर की पहाड़ियाँ मुंगेर सुल्तानगंज और साहिबगंज में गंगा तट पर उभरी हुई है, जिससे गंगा उत्तर की ओर मुड़कर तीव्र विसर्ग बनाती है, जिसकी सामान्य ऊंचाई 150 से 300 मीटर तक होती है। ये भी बात है। आग भी अगर देखेंगे तो आपका साहिबगंज भागलपुर ये सारे जो है गंगा से त्रस्त है, यानी कि वहाँ पर बाढ़ की समस्या ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो ये उपयुक्त सभी बातें सही है। MCQ करवा रहे हैं तो इसी प्रवेश में हम करवाएंगे। थ्योरी पोर्शन नहीं है कि इसको हम विस्तार से बताएं, समझाने की कोशिश करें। प्रैक्टिस के लिए आप सभी के लिए है। प्रैक्टिस आप कीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद एक बार जाकर थ्योरी पोर्शंस को जरूर कंप्लीट कीजिएगा। 17-18 लेक्चर में पूरा हिस्ट्री, पूरा ज्योग्राफी आपका बिहार स्पेशल कंप्लीट किया गया, जिसमें से 10 से 12 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से बनते हैं और 8 से 10 क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं, और ये भी फ्री के नंबर होते हैं। अगर आप इसके 3 से 4 प्रैक्टिस कर चुके हैं और एक बार थ्योरी पोर्शन आपने देख लिया 2 से 3 बार, तो आपके ये फ्री के नंबर होते हैं बिहार स्पेशल के, चाहे BPSC TRE के लिए जाए या फिर BPSC 70 के लिए प्रिपरेशन के लिए आप एग्जामिनेशन में बैठने जा रहे हैं। चलिए, उत्तरी बिहार के ऊपर चर्चा करेंगे, यानी ऊपर नॉर्थ के बारे में चर्चा करेंगे। मैदान में निम्नलिखित कथनों का जो है उसमें सत्य के बारे में चर्चा करते हैं। तो सत्य कौन सा है? उत्तरी बिहार के मैदान जो है विभिन्न भागों में बांटा गया है, जिसको भावड़ या उपतराई चौड़ या फिर मन बांग आपका भांगड़ खादर, ये बातें सही है। आपका भावड़ दलदली भाग है जो कि सुमेश्वर पहाड़ी की तराई में 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा
कंकड़ बालू का निक्षेप है। यह पहाड़ की तराई में जलोढ़ पंखों के निक्षेप द्वारा निर्मित हुआ है। यह उत्तरी बिहार के 7 जिले जैसे कि आपका पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में फैला हुआ है। ये 7 जिले जो नेपाल से भी साझा करती है आपका बॉर्डर। और आपका भांगड़ जो है पूरे क्षेत्र पूरे पुराने जलोढ़ का निक्षेप क्षेत्र है। इसका विस्तार मुख्यतः आपका बिहार के उत्तर पश्चिम भाग, यानी ये वाला भाग जो है आपका उत्तर पश्चिम भाग जो है मैदानी भाग में है। उत्तरी बिहार के मैदान के पश्चिम भाग में भूमि की ढाल जो है दक्षिण पूर्व की और आपका जो है प्रति किलोमीटर अगर देखेंगे तो प्रति किलोमीटर 14 मीटर आपका देखने को मिलता है। खादर क्षेत्र, ये भी बात है आपका सही है। खादर क्षेत्र है नभिल जड़ क्षेत्र है जहां प्रति वर्ष बाढ़ का पानी फैल जाता है। खादर क्षेत्र का विस्तार उत्तरी एवं उत्तरी पूर्व मैदान में पश्चिम एवं गंडक नदी से पूर्व में कोसी नदी तक फैला हुआ है। पूर्व से लेकर के ये गंडक से अगर देखेंगे तो अगर गंगा की नदी इस तरह से फैलती है, मेन आपका जो है क्योंकि डिवाइडेड करने का काम करता है। यहाँ बक्सर से आरा होते हुए पटना आपको डिवाइडेड करता है और आपको ये गंडक जो है बूढ़ी गंडक की इस तरह से ये नदियाँ आती है और कोसी नदी यहाँ से कुर्सेला माँ करके मिलती है। तो 2 भागों में डिवाइड करने की कोशिश करता है, यहाँ डिवाइड करता है। खादर क्षेत्र जो आपका है नवी जलोढ़ क्षेत्र होता है जहाँ पर प्रति वर्ष बाढ़ का पानी फैला रहता है। यहाँ अभी भी देखेंगे कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर ये सभी जगह आपका जो है पानी का क्षेत्र जो है बाढ़ से कोसी और गंगा के कारण यहाँ पर बाढ़ का क्षेत्र पाया जाता है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र इन सभी एरिया को कहते हैं। खादर क्षेत्र का जो विस्तार है उत्तरी और उत्तर पूर्वी मैदान में पश्चिम में गंडक नदी से और पूर्व में आपका जो है पूरब से आपका जो है इस साइड से आपका जो है पूरब में इस साइड से आपका जो है कोसी नदी से फैला होता है। उपयुक्त सभी बातें आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बातें करते हैं। आई होप कि क्लियरली आपको विजुअल हो रहा होगा, अगर नहीं है तो भी आप देखने की कोशिश कीजिएगा। PRT में 68 में आपका फीमेल में चांसेज हो जाएगा, BC में आपका हो जाएगा सुषमा यादव। चलिए दक्षिण बिहार मैदान में आपका जलाटाल क्षेत्र स्थित है। कहाँ पर है तो पटना से लखीसराय के मध्य आपको जो पाए जाते हैं, पटना से लखीसराय के बीच में। और ये आपका यहाँ पर ये जैसे बाढ़ का क्षेत्र हो गया, मोकामा हो गया, बड़ैया हो गया, यहाँ से लेकर के जितने भी क्षेत्र है 130 या 140 किलो का डिस्टेंस होता है, यहाँ पर ये पाई जाती है। और ये आपका जो एरिया है जैसे कि यहाँ पर दिया हुई है ऑप्शंस में, बड़ैया हो गया, बाढ़ हो गया, मोकामा हो गया, फतुआ हो गया, बख्तियारपुर हो गया, मोड़ हो गया और सिंघोल टाल, ये चाल क्षेत्र कहलाते हैं। ये दक्षिण बिहार के आपके क्षेत्र में पाए जाते हैं। मिथिलेश आपका 89 में हो जाएगा मैथ्स में। EBC में बिल्कुल चांसेज है, एनी चांसेज नहीं, पूरा चांसेज है। कैमूर आपका सीरीज जो है आपको समूह का कल्प है, सबको बिंदी कर्म का है, ये बिंदी कर्म का है। नालंदा जिला में स्थित आपका राजगीर गिरियक आपको पहाड़ी की विशेषता क्या है तो इसकी विशेषता है राजगीर की पहाड़ियाँ जो है क्वार्टजाइट स्लेट चट्टानों से बनी है। ये आपका पहाड़ी जो है क्वार्टजाइट स्लेट से बनी होती है। सबसे ऊंचाई वाली चोटी जो है भैरवगिरी, ये 380 मीटर का है। कितना भैरवगिरी आपका 380 मीटर का है। रत्नागिरी साथ ही साथ याद करते चलिए, ये बातें सही है। रत्नागिरी, सोनागिरी, आप विपुलगिरी, जितने भी गिरी है, उदयगिरी, ये सब जो है अब ब्राह्मण लोग इसके लास्ट में टाइटल भी लगाते हैं। रत्नागिरी, सोनागिरी से कोरिलेट कर सकते हैं, विपुलगिरी और उदयगिरी पियर पहाड़ी स्थित है। ये सारे जो है राजगीर में नालंदा जिला में स्थित है, क्योंकि राजगीर और गिरिडीह पहाड़ियों की विशेषता है। तो उपयुक्त सभी बातें आपका सही है। विपुलगिरी के पूर्व में आपका जो है शांति स्तूप भी स्थित है, जो कि राजगीर में पाए जाते हैं, राजगीर नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है, अभी ये मल्टीपल टाइम मैंने आपको रिपीट करवाया, याद रख लिए, ये आपके समझ लिए, आपके गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का नंबर है 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर उसका बिहार का क्षेत्रफल जो है हेक्टेयर में आपका 94.16 आपको लाख हेक्टेयर है, लाख हेक्टेयर है, 94,163 वर्ग किलोमीटर जिसको कहते हैं। और लगभग ये 45%, 40.86% यानी लगभग 46% जो है ज़मीन जो क्षेत्र लेकर के आपका 15 नवंबर 2000 को झारखंड आपका डिवाइडेड हो गया, झारखंड आपका डिवाइडेड हो गया था। बिहार को 3 बार आपको चला गया है, तो 2012 में आपका बंगाल से डिवाइडेड हुआ और 1936 में उड़ीसा से डिवाइडेड हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार राज्य का क्षेत्रफल, बिहार के क्षेत्रफल का कितना है, पूरे भारत के क्षेत्रफल का कंपेरिजन करें तो कितना है तो 2.86 है, 2.86। और जनसंख्या की बात करें तो ये आपको 12वें नंबर पर आता है। 12वें नंबर पर कितनी जनसंख्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने मल्टीपल टाइम बताया
बताया है आप लोग को। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत का ये कौन सा राज्य है? तो ये 12वां राज्य है, मैंने अभी बताया। बिहार जो है भारत के किस भाग में स्थित है? तो उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट में। और जो निम्नलिखित राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किसके समीप है? तो बिहार जो है पश्चिम बंगाल के समीप है। पश्चिम बंगाल जो है 88,752 वर्ग किलोमीटर में, बिहार जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि बंगाल से थोड़ा ज़्यादा है। अरुणाचल प्रदेश 83,143 वर्ग किलोमीटर में है। झारखंड जो है 79,714 वर्ग किलोमीटर है। 79,000 याद रखिएगा। झारखंड जो कि बिहार का क्षेत्रफल यानी एरिया लेकर के चला गया। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो आप लोग बताइएगा पहले बिहार का क्षेत्रफल कितना होती थी 2000 से पहले। तमिलनाडु के क्षेत्रफल देखेंगे तो ये आपका 13 लाख आपका 58 के आसपास वर्ग किलोमीटर में है। तो यहाँ पर आपका सबसे समीप अगर देखेंगे तो सबसे समीप आपका पश्चिम चंपारण है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप कि थोड़ा इंटरेस्टिंग आप लोग को लग रहा होगा। बिहार राज्य की भूमि की आकृति कैसा? आयताकार है, रेक्टेंगुलर शेप का है। इस तरह से अगर देखेंगे तो इस तरह का शेप होता है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। मैथ सेंस में आपका 62 में हो जाएगा, 62 में। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। बिहार का विस्तार है, ये आपको विस्तार सीधे आंसर जानते हैं। ये आपको 24 डिग्री 20 मिनट आपका 10 सेकेंड आपका से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड आपका उत्तरी अक्षांश में है। दक्षिणी अक्षांश की अगर बात करें, पूर्वी अगर देशांतर की बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर में आपका विस्तारित है। बिहार का उत्तर, नेक्स्ट बातें करें, बिहार का उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितना है? उत्तर से दक्षिण अगर आपका ये एरिया इस तरह से अगर डायग्राम है, उत्तर से दक्षिण यानी ये एरिया आपका पूछा गया, तो ये एरिया आपका कितना है? तो ये 345 किलोमीटर है, 345 किलोमीटर है। आप लोग अब कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा पश्चिम से पूरब कितना है? पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब आपका है 483 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 483, यानी आपकी लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई का आपका यहाँ पर चौड़ाई 445 से करें। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। बिहार राज्य में आपको प्रमंडल कितने हैं, यानी मंडल कितने हैं, डिवीजन कितने हैं? तो टोटल 9 डिवीजन में आपको डिवाइडेड है। और विभाजन जो है 15 नवंबर 2000 से पूर्व आपका बिहार में जो है टोटल 13 प्रमंडल हुआ करती थी। अभी वर्तमान में 9 प्रमंडल है, वर्तमान में 9 प्रमंडल है। ये आपका बिहार के प्रमंडल और प्रमंडल में जिलों की संख्या कितनी है? तो सबसे ज़्यादा आपका देख सकते हैं पटना में आपका कितने हैं जिलों की संख्या आपको जो है, और उसमें बेमेल कौन सा है, यानी उत्तर इसमें बेमेल कौन सा है? ये भागलपुर में 3 नहीं बल्कि यहाँ पर 2 है। सबसे कम यहाँ पर संख्या मिलती है। पटना में 6 है, ये बिल्कुल सही है। पूर्णिया में 4 है, ये भी बात सही है। आपका दरभंगा में 3 है। तो आपका भागलपुर में अब 2 प्रमंडल है, भागलपुर और बांका मात्र 2 ही है प्रमंडल है। इसके भी थ्योरी पोर्शन का एक बार जरूर देखिएगा। नेक्स्ट देखें, बिहार के प्रमंडल और उसके प्रमंडल में जिलों की संख्या देखेंगे। त्रिहुट में भी 6 है। त्रिहुट में 3 जगह आपका 6 पाया जाता है, एक पटना, मगध और आपका त्रिहुट। और यानी कि मगध में आपका देख सकते हैं, सॉरी मगध में 5, मुंगेर में आपका यहाँ पर 5 है, मगध में, कोसी में आपका 3 है, मुंगेर में आप 6 है, मुंगेर में आपका 6 है, 5 नहीं बल्कि यहाँ पर 6 है। ठीक है, 6 है आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा। सारण जो है प्रमंडल में जिलों की संख्या कितनी है? सारण में आपका टोटल 3 है, सारण, सिवान और गोपालगंज। सारण से आपका प्रमंडल में डिवीजन में आपका 3 जिले आते हैं, सारण, सिवान और आपका नेक्स्ट है आपका गोपालगंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 27 देख सकते हैं कितने कम समय में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग को बेनिफिट लग रहा होगा, जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। सिर्फ कट ऑफ से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग करते हैं। साथ ही साथ ये लोग भी आप विचार अपना प्रकट कीजिएगा, किस तरह से आपको ये बेहतर लग रहा है, ये कंटेंट जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, या आपको कैसा लग रहा है, जरूर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं और अपने विचार प्रकट कर सकते हैं वहाँ पर कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। और तो आपका गलत सीधे दरभंगा प्रमंडल के जिले जो है आपका दरभंगा, सहरसा, सुपौल है, ये आपकी बातें गलत है। इसमें दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर है, दरभंगा समस्तीपुर, बाकी सभी चीज़ें सही हैं। से पटना के आपका प्रमंडल में जिले हैं, जैसे पटना हो गया, नालंदा हो गया, बक्सर हो गया, भोजपुर, रोहतास और कैमूर, ये टोटल 6 जिले आते हैं पटना प्रमंडल में। मगध में आपका है 5 आते हैं, औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल, ये 5 आते हैं। ठीक है, 5 मगध में। और मुंगेर में 6 आते हैं, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर त्रिकुट में 3 जगह 6 आते हैं। मुंगेर प्रमंडल में 6 है, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय, ये 6 आते हैं। ठीक, आपको दरभंगा में बता दिया, टोटल आपका 4 आते हैं, सॉरी 3 आते हैं, दरभंगा, मधुबनी,
और समस्तीपुर। ये आपका याद रखिएगा, सारे प्रमंडल मैंने आपको विस्तार से बताया है। यू आर फीमेल में साइंस में 84 में हो जाएगा, बिल्कुल चांसेस है। आरती गुप्ता। नेक्स्ट है बिहार के प्रमंडल के संबंध में लिखित कथनों में कौन सा कथन आपका गलत है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपका देख सकते हैं कोसी प्रमंडल के जिले जो है आपका सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, बिल्कुल बातें सही है। तिरहुट में आपका जो है 6 आपका आते हैं, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और आपका वैशाली, टोटल 6 प्रमंडल आते हैं, ये भी बातें सही है। सारण प्रमंडल के जिले हैं आपका मुजफ्फरपुर, वैशाली और गोपालगंज। अभी मैंने बताया आपका सारण जो आता है, सारण जो है आपका शिवहर, इतने आपको नहीं आते, 3 आते हैं। गोपाल इसमें 3 ही आते हैं, अभी मैंने बताया था। यहाँ पर सारण के अंदर सिवान, सारण, सिवान और सारण, गोपालगंज, सारण, सिवान, गोपालगंज, 200 से आएगा गोपालगंज। तो ये आपका तीसरा ऑप्शन से आपका गलत है। मुजफ्फरपुर कहाँ से आ जाएगा, गोपालगंज आएगा और सिवान आएगा, एक सारण खुद आएगा, बाकी ये तीनों जो हैं एक्स्ट्रा है। चलिए, पूर्णिया प्रमंडल के जिले हैं अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया। अररिया, किशनगंज, कटिहार आपका और पूर्णिया, ये 4 प्रमंडल इसमें आते हैं। बिहार राज्य में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं, तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हेलो पूजा दुबे, हेलो, हाय, हेलो। चलिए, रजनीश आपके 59 बढ़ रहा है, पीजीटी हिस्ट्री में चांसेस है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बिहार राज्य में टोटल कितने 38 जिले हैं। आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे बड़ा आपका पश्चिम चंपारण, पहाड़ों का इलाका है, पूरा जंगली इलाका है, यहाँ पर पाए जाते हैं। इससे यहाँ इतनी जनसंख्या नहीं जितनी यहाँ क्षेत्रफल है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका क्षेत्रफल है आपका पश्चिम चंपारण में। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सर्वाधिक बड़े जिले का समूह इस तरह से अवरोही क्रम या घटते क्रम में देखना है, यानी सबसे घटता हुआ क्रम में दर्शाना है। तो सबसे ज़्यादा आपका है पश्चिम चंपारण, फिर गया, फिर पूर्वी चंपारण, फिर रोहतास। और क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको पश्चिम चंपारण लगभग आपका 5228 है, गया आपका 4976 है, पूर्वी चंपारण आपका 3968 है, रोहतास आपका 3881 वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा, सबसे छोटा शिवहर है, आपको पाया जाता है। सीतामढ़ी और पश्चिम चंपारण के बीच में छोटा सा एक शिवहर पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, बिहार के कितने जिलों को अलग कर झारखंड का राज्य का निर्माण किया गया था। तो टोटल उसमें जो जिला हुआ करती थी 18 जिलों को अलग करके, यानी कि बिहार के विभाजन के पश्चात भी झारखंड में 18 जिला चला गया था, 18 जिला उसमें चला गया था। अभी वर्तमान में झारखंड में 24 जिले हैं, कई जिले जो है 6 जिले और बने हैं, टोटल आपके 24 जिले हैं। रिजल्ट कब तक आएगा सर, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा। अक्टूबर का, अगस्त में बता रहा हूँ, अक्टूबर के फर्स्ट। पूजा दुबे, रिजल्ट मैंने बता दिया आपको। पीडी का करवाना है लास्ट अक्टूबर का करवाना है पीडी, शायद और करवा देंगे। चलिए नेक्स्ट, नीतीश पूछ रहे हैं आपका मैथ्स 80 में कोई बिल्कुल चांसेस है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन पर है, 15 नवंबर 2000 को बिहार विभाजन के उपरांत बिहार में जिलों की संख्या कितनी बची थी, उसमें 37 बची थी। उसके बाद एक जिला और बना था, और उसमें वर्तमान में जो 2000 से पहले बिहार में जिलों की संख्या 55 थी, 55 थी, जिसमें 18 जिले लेकर के वो चला गया था। तो बचा कितना, 37 जिले, 18 जिले जो है झारखंड लेकर के चला गया, विभाजन हो गया था उस समय। ओके, थैंक यू पूजा, मोस्ट वेलकम जी। और पीजीटी में मैथ्स में आपका 65 में है। और रंजीत एक बार अपना कैटेगरी बताइएगा। अमन कुमार इसमें हो जाएगा 47 में, ओएच में आपका एबीसी में है। चलिए नेक्स्ट है, बिहार राज्य का सबसे नवसृजित जिला अरवल किस जिला के विभाजन उपरांत, यानी विभाजन के बाद बना है। तो ये जहानाबाद से आपको बना है अरवल। ओके, नेक्स्ट है, बिहार का जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को वो स्पर्श करता है, टच करता है, वो है आपका रोहतास। ठीक है, यूपी को भी टच करता है रोहतास, जो आपका यहाँ पर पड़ता है, और इस तरह से आपका नेपाल को भी, यहाँ पर आपका आता है यहाँ पर जो आता है आपका झारखंड को भी टच करता है, और यहाँ पर सीमेंट का फैक्ट्री और कई चीज़ें जो है खादान या रोहतास में पाई जाती है। और शिक्षा के मामले में जो है पूरे बिहार में
ये टॉप पढ़ाती है रोहतास। तो ये यूपी को भी टच करती है और यहाँ से झारखंड को भी टच करती है। बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है वो है आपको पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण यहाँ पर पाई जाती है और यहाँ पर पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी और यहाँ शिवहर। तो ये आपका फिर यहाँ बक्सर, रोहतास, उसके बाद इस तरह से है। तो ये आपका सिर्फ टच करता है पश्चिम चंपारण, ठीक है, याद रखिएगा। पश्चिम चंपारण पश्चिम का भाग है, पश्चिम का वेस्ट का भाग है और ये पश्चिम चंपारण, इसका ये पूर्वी चंपारण कहलाता है। चलिए, गांधी जी की धरती और चंपारण की धरती यहीं से आपका स्टार्ट होता है। झारखंड की सीमा जो को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम है जो कि आपको बताना है कि इस क्रम में, क्रम जो है पश्चिम से पूर्व, यानी कि इस दिशा में आपको बताना है, वेस्ट टू ईस्ट की दिशा में। तो वेस्ट में आपको अभी मैंने बताया रोहतास से स्टार्ट होता है। तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार आपका जो है डाइवर्ट होता है। कटिहार जो है आपका, अगर बिहार की इस तरह से मैप हम बनाएं तो यहाँ से रोहतास हो गया, फिर आपका औरंगाबाद हो गया, फिर गया हो गया और ये आपका नवादा है, नवादा, फिर जमुई हो गया लखीसराय से जो सटा हुआ। उसके बाद आपका आता है बांका, यहाँ पर आ जाता है जो कि पश्चिम बंगाल से भी साझा करता है। फिर आपका भागलपुर, आपका कटिहार, कटिहार इस तरह से अगर देखें तो ये आपका सारे टोटल 8 जिलों से आपका डाइवर्ट करता है, यानी सटा हुआ रहता है, टच करता है 8 जिलों से। फीमेल आपका इब्राहिम फातिमा अंसारी आपका 74 में हो जाएगा, बिल्कुल चांसेज है। फिर हिस्ट्री में आपका रंजीत एक बार अपना कैटेगरी मेल के लिए आप पूछ रहे हैं, यूआर के लिए पूछ रहे हैं कौन सा कैटेगरीज है, आप जरूर शेयर कीजिएगा। नेपाल के साथ जो स्पर्श करती है, ध्यान रखिएगा, झारखंड के साथ टोटल 8 जिले आपको ट्रांसफर करता है। और कौन सा है, पश्चिम से बात करें रोहतास, और सबसे लास्ट में आपका कटिहार होता है, पूरब में सबसे लास्ट में, ये पश्चिम में और बाकी सब मध्य में आते हैं। नेपाल की सीमा जो स्पर्श करने वाले बिहार के सभी सही क्रम क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो नेपाल के साथ कौन करता है, तो सबसे पहले अगर आप बात करें पश्चिम से पूरब की ओर जो है जिला 7 संख्या इसमें है, 7 आपका जो यूपी से भी 7 और नेपाल से भी 7 और झारखंड से 8 और बंगाल से 3 जिले आपका शेयर करती है। तो 7 7 8 3 याद रखिएगा, नंबर याद रखिएगा, 7 7 8 3। 7 हो गया नेपाल, 7 यूपी, 7 आपका झारखंड और 7 बंगाल, 3 बंगाल से आपका। नेपाल की सीमा जो स्पर्श करती है आपका इस तरह से देख सकते हैं, पश्चिम चंपारण आपका पूर्व से, यानी कि जब हमने अभी डायग्राम बनाए थे यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको रफ डायग्राम आपको बता देता हूँ, रफ डायग्राम ही बता पाऊँगा अभी। रीजन वाइज थोड़ी में मैंने आपका कंप्लीट करवाया, एक बार थ्योरी पोर्शंस को आप जरूर देखिएगा इस वीडियो के बाद। चलिए, एससी में आप अपना नंबर बताइएगा, चौपाल जी देख सकते हैं इस तरह से आपका है, यहाँ से आपका किया जाता है और ये आपका है इस तरह से। तो ये आपका पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, और उसके बाद आपका आता है सीतामढ़ी और फिर आपका मधुबनी आता है, फिर आपका सुपौल, फिर अररिया और ये किशनगंज। किशनगंज जो है आपका, किशनगंज काफ़ी फेमस है यहाँ पर। तो किशनगंज, ये टोटल 7 जिले जो है नेपाल से आपका करते हैं। 7 जिला फिर से बता देता हूँ, यहाँ से याद रखिएगा, पूर्वी पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और उसके बाद आपका आता है मधुबनी और सुपौल, अररिया और किशनगंज। किशनगंज याद इस तरह से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, 97 में मैथ्स में हो जाएगा, बीसी में आलम जी, 78 में हो जाएगा एससी कैटेगरी में आपका, 97 आप इवन जनरल में आपका कंसीडर किया जाएगा। अपने भाई बंधुओं के लिए जो है आपका कैटेगरी छोड़ दीजिए, बीसी का कैटेगरी में आपका नहीं बल्कि जनरल में आपका फाइट करके आपको हो जाएगा। चलिए, आई होप कि नेपाल के साथ आपने याद कर लिया होगा, समझ लिए होंगे। झारखंड के साथ कौन जिले साझा करते हैं, कितने करते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब यूपी के बारे में चर्चा करते हैं, यूपी के बारे में। उत्तर प्रदेश जो है आपका वेस्टर्न साइड में है, वेस्ट साइड में। उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पर्श करने वाले बिहार का सही जो है क्रम किस तरह से, तो सबसे आपका जो आता है पश्चिम चंपारण, फिर बात करेंगे यहाँ पर हम देखते हैं आता है आपका इस तरह से, टोटल 8 जिले इसमें करते हैं, 8 जिलों की संख्या है इसमें। उत्तर से दक्षिण में देखेंगे, बात करेंगे। चलिए, आपका जो है आपका पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर और आपका बक्सर, कैमूर और रोहतास। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 जिले यहाँ पर उत्तर प्रदेश से भी साझा करती है, उत्तर प्रदेश से भी साझा करती है। विद्यानंद चौपाल मैंने बताया आपको ऐसी कैटेगरी में हो जाएगा, और हिंदी में आपको 61 ऐसी कैटेगरी में हो जाएगा आपका विजय भारती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में आपका जो है कौन सा जनपद आपका झारखंड से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं
साझा बनाता है तो आपको बक्सर नहीं बनाता है। बाकी यहाँ पर गया में है, जमुई में, नवादा में आपका जो है बिहार का कौन सा जनपद आपका झारखंड से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। आपका बीईसी एग्जामिनेशन 2014-4 में पूछा गया था, तो बक्सर इसका आंसर होगा। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला बिहार की सीमा के साथ नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो ऑप्शन से अररिया, मधुबनी, समस्तीपुर और आपका सीतामढ़ी। अभी मैंने बताया आपका अररिया भी करता है, मधुबनी भी करता है, सीतामढ़ी भी करता है, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, आपका किशनगंज भी करता है नेपाल से साझा, लेकिन समस्तीपुर नहीं करता। ये आंसर हो गया आपका। बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो कितने अनुमंडल है? तो 101 रुपया जैसे चंदा देते हैं ना कभी पंडित जी को या फिर कोई भी, अभी फेस्टिवल सीजन आ रहा है, दुर्गा पूजा आ रहा है, तो चंदा के रूप में 101 रुपया देते हैं। तो अनुमंडलों की संख्या कितना है याद रखने के लिए बता रहा हूँ, टोटल कितना है? 101। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, 15 नवंबर 2000। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर के झारखंड बाहर हुआ? तो मैंने अभी बताया था आपको 45.86, कहीं कहीं 85 रहता है, तो यानी 45 से लेकर के 46 कहीं भी कुछ रहता है, आप वहाँ पर आंसर लगा सकते हैं। ऑलमोस्ट 46 के आसपास रहेगा, ठीक है, 46 के आसपास। तो 46 का समकक्ष जो है आपका आंसर ये भी नहीं है, ये भी नहीं, कोई भी ऑप्शन ज़्यादा क्लोज नहीं दिया जाएगा, यही रहेगा आपका आंसर, ठीक है। बीपीएससी में देख सकते हैं पूछा गया क्वेश्चन है। झारखंड राज्य के गठन के उपरांत बिहार राज्य के पास कितना प्रतिशत जमीन बच गया था? बिहार के पास कितना बचा था? लगभग आपका 54-53 के आसपास बचेगा। तो 46% ये लेकर चला गया, तो बचा कितना? 54। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के समझ इस तरह से है। आई होप कि सभी लोग को इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। ये फैक्ट कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा, अपने विचार जरूर प्रकट कीजिएगा, अपने विचार जरूर प्रकट कीजिएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। और इसको प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं, उसको जाकर के आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए, मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता, रिविजन नहीं तक की अब सक्सेस, आपको मल्टीपल टाइम को रिवाइज करना ही पड़ेगा, और कोई विकल्प नहीं है। या तो खुद से पढ़ सकते हैं, वेल एंड गुड है, खुद से पढ़िए, या फिर आप कहीं कोई भी चैनल जो आपको साथ दे रहा है हर सब्जेक्ट का साथ, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, बिहार स्पेशल हो या करंट अफेयर्स हो, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को कवर किया जा रहा है, उसको जाकर के जरूर देखिएगा। रंजीत, ईवीसी मेल में आपका चांसेस है 60 में। फाइनली आपने कैटेगरीज भी लिखा, इससे पहले आपने कैटेगरीज नहीं लिखा था। बिहार राज्य का कौन सा जो है, कौन सा शहर जो झारखंड राज्य का राजधानी बना है? तो आपका रांची बना है, ये बिहार के पहले हुआ करती थी उसमें। चलिए बीपीएससी में पूछा गया, बिहार में शहरों की संख्या वर्तमान में कितनी है? बिहार में शहरों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो 199 शहर है। स्टेटरी टाउन जो है 139 है, और सेंसस टाउन जो है आपका जो 69 है। स्रोत सेंसस 2011 के अनुसार अगर बात करें तो बिहार में शहरों की संख्या है 199। आप लोग बताइए 199 आपने सुना कहिए, पटना, भागलपुर, गया, कुछ चुनिंदा जो ज़िले हैं या शहर है उसको जानते हैं, बट फिर भी आप याद रखने के लिए याद रखिएगा, टोटल 199 जो है शहर बिहार में। बिहार में राजस्व ग्रामों यानी कि विलेज की संख्या कितनी है? विलेज की जो है 2011 के भारत सरकार के द्वारा सेंसस में दिया गया है 44,874 जो है 874 जो है बिहार में गाँवों की संख्या है। राजस्व गाँव, जिसमें गाँव जो पंजीकृत किया गया है होता है, जिसमें आप भैया देख सकते हैं अभी ज़मीन का सर्वे किया जा रहा था, इन सभी गाँवों में जो भी किए जाएंगे। तो ये सेंसस 2011 का है। अभी हालांकि संख्या बढ़ गई होगी, 2021 का सेंसस नहीं हुआ था, जनगणना नहीं हुई थी, रीजन पता है आपको, कोविड-19 के कारण। चलिए नेक्स्ट, बिहार में सामुदायिक विकास प्रखंड की संख्या कितनी है? तो सामुदायिक है आपका 534। ये आपका आर्थिक सर्वेक्षण और सांख्यिकी मूल्यांकन आपका निदेशालय बिहार पटना द्वारा ये प्रकाशित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के समकक्ष इस तरह से, बिहार में पंचायत की संख्या कितनी है? बिहार में आपका 8,398 पंचायत है। आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 से लिया गया बिहार सरकार के द्वारा। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? तो 173 फीट ऊंचा है। नेक्स्ट, पटना का स्थानीय समय क्या है? तो स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है, क्योंकि ये आपका जो है नैनी में है, आपका जो ट्रांसफ़र किया जाता है, नैनी से आपका इस तरह से ट्रांसफ़र किया जाता है, बिहार इस तरह से ऊपर में है, तो इसलिए आपको पटना का स्थानीय समय जो है राष्ट्रीय स्टैंडर्ड जो है भारतीय मानक जो है आपका समय जो रेखा है उससे 15 मिनट आगे है, 15 मिनट लगभग आपका आगे है, 15 मिनट का डिफरेंस यहाँ पर मिलता है। देशांतर रेखाओं में से कौन सी जो है बिहार से होकर गुजरती है? तो
तो आपका 86 डिग्री यहाँ से गुजरती है, 86 डिग्री। बिहार राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? तो एकमात्र देश वो है आपका नेपाल। बिहार विस्तृत है किस तरह से? बिहार क्षेत्रीय कार्यालय 2001 के अनुसार है तो कर्क रेखा के उत्तर में आपका ये विस्तारित है। कर्क रेखा के उत्तर में मैंने बताया आपको बिहार यहाँ पर है और कर्क रेखा इस तरह से गुजरती है। चलिए नेक्स्ट है, बिहार की सीमा से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आपके बिहार राज्य जो है की सीमा स्पर्श करने वाले भारत राज्यों की संख्या 3 है। 3 राज्यों से ट्रांसफर कर यूपी, झारखंड और बंगाल से साझा करती है और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से साझा करती है उत्तर की दिशा में। देश के झारखंड, उत्तर प्रदेश और बंगाल राज्य बिहार की सीमा को स्पर्श करती है, बिल्कुल ये बातें सही है। सोमेश्वर की श्रेणी के शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में किया जाता है। तीनों बातें आपकी सही है, तीनों बातें आपकी सही है। चलिए नेक्स्ट है, बिहार राज्य की चौहद्दी क्या है? चौहद्दी आप लोग को पता है, जो कि चारों दिशा में जो रहती है उसको चौहद्दी कहते हैं। तो उत्तर में आपका नेपाल है, बिल्कुल बातें सही है। दक्षिण में नहीं बल्कि ये पश्चिम में है, ठीक है, तो ये भी बातें आपका गलत हो गया। उत्तर में नेपाल है, आपका दक्षिण में झारखंड है, बिल्कुल ये बातें सही। पूर्व में आपका पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में मध्य प्रदेश कहाँ से आ गया? यहाँ यूपी होगा। तो ये आपके 2 ऑप्शन भी सही है, आपको चारों याद रहना चाहिए, देख सकते हैं। और उत्तर में आपका नेपाल है, बिल्कुल बात सही है। दक्षिण में आपका झारखंड है, नीचे झारखंड है। पूर्व में आपका पश्चिम बंगाल है, ये बात सही है। और पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश है, तो ये आपका ऑप्शन सही है। बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों को स्पर्श करता है, अभी मैंने बताया आपको किशनगंज आपका पश्चिम यहाँ पर आपका आता है, जहाँ का हमेशा पानी के कारण यहाँ दिक्कतें होती है, पानी की दिक्कत होती है। किशनगंज जो है आपका पश्चिम बंगाल और यानी नेपाल दोनों को जिला साझा करती है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? तो राज्य आपका बिहार है, बिहार का चर्चा कर रहा है। प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से बिहार बटा हुआ है किस दिशा में? तो गंगा का उत्तरी मैदान है और दक्षिणी मैदान का है, बिल्कुल ये दोनों बातें सही है। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान का भाग निर्माण हुआ है कहाँ पर? आपका गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से, गंगा और एवं उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से। इसकी व्याख्या को जानते हैं। बिहार में गंगा के उत्तर मैदान के सहायक नदियां हैं घाघर, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, कमला, बलान आदि, ये सारी चीज़ें। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहरा नदी घाटी को कहा जाता है, हरहरा को धुन घाटी कहा जाता है। किसका शीर्ष बिहार और नेपाल के बीच में सीमा रेखा के रूप में किया जाता है? तो सोमेश्वर से नहीं, शीर्ष और सोमेश्वर याद रखिएगा। बिहार में गंगा का उत्तरी मैदान कितने क्षेत्रफल का विस्तृत करता है? तो ये आपका 56,980 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बिहार में गंगा का दक्षिणी जो है आपका भाग क्षेत्रफल का कितना विस्तृत करता है? तो ये 33,000 दोनों मिला करके करेंगे तो ऐड करेंगे तो आपका 84 के आसपास आ जाएगा, 85 के आसपास वर्ग किलोमीटर में आ जाएगा। तो ये आपका गंगा का दक्षिणी भाग यानी नीचे का भाग जो है आपका 33,670 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बिहार राज्य में मैदानी भाग कितने क्षेत्र में विस्तृत है? तो आपका मैदानी भाग है 90,650 वर्ग किलोमीटर में। बिहार के उत्तरी मैदान भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में दोआब यानी 2 नदियों के जो बीच का रास्ता है उसको दोआब कहते हैं। का सही क्या है? सही क्रम क्या है? तो सही क्रम आपका है घाघरा, आपका गंडक का दोआब, बिल्कुल बातें सही है। घाघरा और ये पश्चिम से उत्तर से पश्चिम में आता है, घाघरा और इस तरह से, और ये गंडक का दोआब बनता है। गंडक और कोसी का दोआब बनता है, यहाँ पर आप कोसी का जो दोआब बनता है घाघरा और इसका, उसके बाद आपका कोसी और महानंदा का दोआब बनता है। ये तीनों बातें आपका सही है, तीनों बातें। गंगा नदी के दक्षिण भाग में फैले बिहार के क्षेत्रफल को कहा जाता है, उसको कहते हैं गंगा सोन दयाल भी कहते हैं उसको, और मगध का मैदान भी कहते हैं, अंग का मैदान जो भागलपुर का होता है। ये तीनों बातें सही है। बिहार के उत्तरी मैदान का ढाल पश्चिम भाग में उत्तर पश्चिम से क्या है? तो ये दक्षिण पूर्व में है, आपका दक्षिण पूर्व में आता है, दक्षिण पूर्वी हिस्सा में आता है। ये आपका साउथ ईस्टर्न में आता है, साउथ ईस्टर्न में आता है, साउथ ईस्टर्न यानी कि इस दिशा में आपका आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के उत्तरी पूर्व यानी उत्तर पूर्व भाग में ढाल जो है, ढाल उत्तर से क्या होता है? उत्तर से दक्षिण की ओर होता है, उत्तर से दक्षिण की ओर नीचे की ओर होता है। बिहार में पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिम भाग की ढाल जो है क्या है? अधिक है। पश्चिम भाग की जो ढाल है ज़्यादा है पश्चिम भाग की, अगर देखें वो पूर्वी भाग की अपेक्षा आपके पश्चिम भाग की ढाल अधिक है। बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान का औसत ढाल कितना है? दक्षिण गंगा का दक्षिण से उत्तर है, दक्षिण गंगा का दक्षिण से उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 100 क्वेश्चन करेंगे मैक्सिमम, इसमें बहुत सारे
क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन अभी आज करके कंप्लीट करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है? तो आपका 6 सेंटीमीटर है। उत्तरी गंगा के मैदान में शिवालिक पर्वत आपका श्रेणी सम्मिलित है, आपका कहाँ पर है? तो रामधुन पहाड़ी की श्रृंखला और सोमेश्वर की पहाड़ी आपका दोनों में पाई जाती है। बिहार के उत्तरी भाग में 32 किलोमीटर लंबी रामधुन की पहाड़ी, जिसकी चौड़ाई कितनी है? तो 6 से 8 किलोमीटर है, 6 से 8 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, तेजी से कंप्लीट कराएंगे। बिहार के दक्षिणी में आपका गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ियाँ कौन सी है? तो धारवाड़ कालीन क्वार्टजाइट पहाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बिहार के किस जिले में आपका सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? सोमेश्वर आपका पश्चिम चंपारण में है, पश्चिम चंपारण जो कि यह सोमेश्वर आपका नेपाल और उत्तर प्रदेश को भी सीमा को डिवाइड करने का काम करता है। बिहार में दियार भूमि कहा जाता है। दियार आपका गंगा से पूर्व में ऊंचा टीला जो क्षेत्र होता है उसको दियार कहते हैं। ऊंचा टीला जो है पूर्व के क्षेत्र में, गंगा से पूर्व में ऊंचा टीला जो क्षेत्र होता है उसको दियार कहते हैं। नेक्स्ट है, बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित आपका पहाड़ी जिसे शिवालिक श्रेणियां भी कहा जाता है, जो कि है कौन सा है? आपका नवील मोरदार पर्वत है, नवील मोरदार पर्वत। बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियाँ किस समूह की है? तो आपका विंध्य का है। दक्षिण पश्चिम जितने भी क्षेत्र हैं, दक्षिण क्षेत्र आपका जब भी अभी हम ये क्षेत्र बताया जा रहा है, ताकि मैप अपने सामने रखे, बिहार का मैप या फिर आपके पास होगा बुक होगा कोई भी, तो इसको साथ ही साथ लगाते चलिएगा। ये आपका क्षेत्र पाया जाता है दक्षिण पश्चिम, ये आपका विंध्य का क्षेत्रफल पाया, विंध्य की पर्वत ये भी बिहार में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट है, बिहार के उत्तरी मैदान यानी ऊपर का हिस्सा बात कर रहा है। उत्तरी मैदान भाग में एक विशेष आकृति की भूमि पाई जाती है जिसमें जल भरा रहता है, उसे कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसको चौड़ कहते हैं। गंगा के उत्तरी मैदान भाग में कांप, मिट्टी, बालू से निर्मित भाग को कहा जाता है, उसको दियारा कहते हैं, दियारा। नालंदा जिले में स्थित है, क्या आपका यह है? तो राजगीर की पहाड़ियाँ हैं, ग्रीक की पहाड़ियाँ भी है, बिहार शरीफ की बड़ी पहाड़ियाँ भी, तीनों बातें आपका सही, तीनों बातें सही। नेक्स्ट है 85 पर आगे क्वेश्चन देख सकते हैं, कितने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग के लिए बेहतर प्रयास कर रहे हैं। यस नो में भी आप लोग बताइएगा किस तरह का आपको कंटेंट बेहतर लग रहा है, यस नो में भी। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए। 85, बिहार के उत्तरी पश्चिम में यानी उत्तर पश्चिम में ऊपर का जो भाग है, उत्तर पश्चिम भाग में स्थित पहाड़ी जिसे शिवालिक श्रेणी का पहाड़ी कहा जाता है, का निर्माण किस काल में हुआ था? आपका प्लेस्टोनिक काल में हुआ था, प्लेस्टोनिक काल में। बिहार का कौन सा सर्वोच्च स्थान है? बिहार का कौन सा जो है सर्वोच्च स्थान है, यानी सबसे ऊपर कौन सा है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी जो सर्वोच्च स्थान है, सबसे ऊंचा स्थान जिसको कहते हैं। बिहार का सर्वोच्च श्रृंग क्या है? तो सोमेश्वर पहाड़ी। रिपीटेड क्वेश्चन है, बिहार के सर्वोच्च श्रृंग की ऊंचाई कितनी है? तो आपका 874 मीटर है। बिहार के सोमेश्वर श्रेणी है आपका पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी है, राजमहल के पुराने पहाड़ी से पुरानी है, आपका खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी है, इनमें से कोई नहीं, तो बताइएगा। इनमें से सभी नहीं है, सभी नहीं है, ठीक है। ये सभी जो है सोमेश्वर श्रेणी जो है सभी के सभी नहीं है, डी ऑप्शन से। बिहार का उत्तरी मैदान खंड को कौन सी नदी दो भागों में विभक्त करती है? तो वो बागमती करता है, ये बागमती। बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से कहते हैं? सोमेश्वर की पहाड़ी। निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका गलत है, इसके बारे में जानते हैं। खड़गपुर की पहाड़ी में चूना पत्थर की प्रधानता है, ये आपका गलत है, बाकी आके बातें सही है। बांका जिले दक्षिण भाग में आपका अवशिष्ट पहाड़ियाँ है, और रोहतास के पहाड़ियों में चूना पत्थर के बालू आपको जो है यहाँ पर सीमेंट की फैक्ट्री ज़्यादा मिलती है, सीमेंट का फैक्ट्री या सारी चीज़ें, तो बालू पत्थर भी पाए जाते हैं। राजगीर की पहाड़ी में आपका प्री कैरिबियन चट्टानें पाई जाती है। नेक्स्ट कथन पर देखें, नेक्स्ट में कौन सा कथन सही है? तो आपका सही है, कर्मनाशा जो है नदी जो है बक्सर जिला के पश्चिम आपका सीमा पर अवस्थित है। कर्मनाशा जहाँ कहा जाता है आपका कैमूर में पाया जाता है, और ये आपके कर्मों का नाश हो जाएगा, ऐसी मान्यताएं हैं, ऐसी मान्यता है, आपने जो भी कर्म किया है। सोनी भारती कई लोगों का मैसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? तो आपका 53 मीटर ऊंचाई है, 52.7 मीटर है, लगभग 53। स्रोत आपका सांख्यिकी मूल्यांकन निर्देशालय बिहार सरकार के द्वारा से लिया गया है। सोमेश्वर जो श्रेणी है बिहार के साथ कितने किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है? तो करीब 75 किलोमीटर का निर्माण करती है सोमेश्वर पहाड़ी नेपाल के साथ। भूगर्भिक काल में गंगा का मैदान
का एक सागर था, उसका नाम है आपका टेथिस सागर। पूर्व भूगर्भिक काल में आपका गंगा का मैदान का एक नाम था सागर, उसका नाम था टेथिस सागर। अब प्रधान आपका श्रेष्ठ चट्टानें जिलों के इस समूह में पाई जाती है, तो आपका बांका, जमुई, नवादा में पाई जाती है। पश्चिमी चंपारण जिला के शिवालिक पहाड़ी में किस चट्टान की प्रधानता है, तो परतदार है। निम्नलिखित में से गलत को चुनेंगे, गलत आपका क्या है, तो इसको जानते हैं। नालंदा आपका दिधकुट आपका पर्वत है, बिल्कुल सही है। पश्चिम चंपारण में आपका सोमेश्वर की पहाड़ी, ये भी बातें सही है। मुंगेर में आपका खड़गपुर की पहाड़ी, ये भी बातें सही है। भागलपुर में मंदार पहाड़ी, मंदार पर्वत नहीं है, आपका मंदार की पर्वत नहीं है। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ब्रह्मयोनी हिल जो है बिहार के किस जिले में स्थित है, तो आपका गया में स्थित है, गया में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला है आपका धारवाड़ आपका भूस्तरीय आपका रचना वाला नहीं है, तो आपका कौन सा नहीं है, तो आपका रोहतास नहीं है। मुंगेर है, जमुई है, नवादा है, तो आपका रोहतास नहीं है। ये बीपीएससी में पूछा गया था 65 में। चलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, 101 क्वेश्चन करवाएं, बाकी रिमेनिंग हम कंटिन्यू करेंगे आज या कल जब भी समय मिलता है। हम आप लोग के लिए ये सारे कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे, देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन की संख्या कितनी ज़्यादा है, और टॉपिक वाइज फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो रहेगा, बिहार की मिट्टियों के बारे में चर्चा करेंगे, मिट्टी के बारे में जितने भी क्वेश्चंस हैं बन सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। बिहार के अपवाद तंत्र एवं नदियों के बारे में 30% ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिए, तो इसको हम तेज़ी से कंप्लीट करवाएंगे, और उसके बाद हम आगे टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अगर बात करें तो देख सकते हैं ये आपका टॉपिक रहेगा, और जलप्रपात के बारे में जानेंगे। बिहार इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक जरूर देखिएगा। इसको पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में आपको शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एक बार ओवरव्यू आपको दिखा देते हैं, कितने कंटेंट अभी आपको देख सकते हैं। आपदा प्रबंधन के लिए भी जानेंगे, बाढ़ से रिगार्डिंग क्या है, बिहार क्या क्या परिपेक्ष लेकर के चल रही है, क्या है उसका परियोजनाएँ हैं, करेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन इससे आते हैं। नेक्स्ट है सिंचाई और परियोजना के बारे में हम चर्चा करेंगे, इसमें बीपीएससी से बहुत क्वेश्चन आपके इसे उठाए जाते हैं, इसके भी प्रैक्टिस हम करवाएंगे आप लोग के लिए। नेक्स्ट है, अगर बातें करेंगे तो भी आपका तृतीय आपका कृषि रोड मैप जो है 2017 और 22 में बनाया गया, जो करंट से रिलेटेड है उसको कोरिलेट करेंगे, और उसका पशु संपदा के बारे में जानकारी लेंगे। पशु